नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारी प्रश्नावली 8.1 को शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने इस प्रश्नावली 8 की जो बेसिक त्रिकोणमितीय थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम हमारी प्रश्नावली 8.1 शुरू करेंगे, जिसका पहला सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B एक समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर की और BC 7 सेमी की। तो हमें साइन A निकालना है, कॉस A निकालना है, साइन C निकालना है और कॉस C। ये हमारा पहला सवाल है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है या आधार, कौन कौन सी चीजें हमें उसने दे रखी। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज बनाने के बाद सबसे पहले इसका जो नाम डालेंगे वो पूरा का पूरा नाम ABC नहीं डालेंगे। इसमें सबसे पहले जो समकोण दिया गया है उस समकोण का नाम लिखेंगे इसमें। तो इसमें समकोण दिया है B, तो इस पर यहां पर लिख देंगे हम B। तो इसके बाद नाम बचेगा A और C, तो वो कहीं पर भी लिख सकते हैं, उसका कोई मेथड नहीं। तो A और C कहीं भी लिख दिया, तो त्रिभुज का नाम बन गया ABC। और 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है ना? और कोई सी भी इसमें अभी लंब हो सकती है और कोई भी इसमें क्या हो सकती है? आधार। क्यों? क्योंकि हमने किसी भी कोण का जिक्र नहीं किया है। तो सबसे पहले AB बराबर उसने दिया 24 सेमी, तो हम AB को लिख लेते हैं यहां पर 24 सेमी। कितने की है? और BC कितने की होगी हमारी? 7 सेमी की। अब देखिए, हमको उसने आधार दे दिया और लंब दे दिया, हमारे पास कर्ण नहीं है। अब तीसरी चीज यानी कि कर्ण पता करने के लिए हम पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करें। कौन सा है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है इसमें? 24, 24 और 24 का वर्ग। आधार कितना है? आधार ये रहा 7, 7 का स्क्वायर। कर्ण निकालना है हमें, तो 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 प्राप्त होगा। और आप जानते हो कि 625 किसका वर्ग है। तो हम यहां पर कर्ण निकालेंगे तो कर्ण किस तरीके से आ जाएगा? √ 625। अंडर रूट क्यों आया? क्योंकि यहां पर है वर्ग, और वर्ग का यदि हम पक्षांतरण करेंगे तो होता है वर्गमूल, इसलिए अंडर रूट लग जाता है। तो कर्ण का मान आया हमारा 25, यानी कि हमने कर्ण के स्थान पर ले सकते हैं यहां पर 25। अब देखिए, हमारे पास तीनों चीज आ गई, तीनों आ गई। अब तीनों के आने के बाद हमें हमारे सवाल के पास जाना कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो यदि हम सवाल को देखें कि साइन A कोण A के लिए निकालना है और यहां पर दे रखा है कॉस C, तो हमें C के लिए भी निकालना है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि कोण A के लिए, कोण A के लिए देखिए, सबसे पहले कर्ण बताओ कितना है, लंब बताओ कितना है और आधार बताओ कितना है। किसका बात कर रहे हैं हम? एक कोण के लिए। अब हम कोण का जिक्र कर रहे हैं, तो कोण का जिक्र करेंगे तो उसके लिए सारी चीजें आनी चाहिए। तो देखिए यहां पर कोण A, कोण A ये रहा। अब इसमें 90 के सामने कर्ण फिक्स होता है, तो यहां पर कर्ण कितना आ गया? 25। ठीक है, लेकिन यदि हम कोण A की बात कर रहे हैं तो A के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। तो यहां पर कोण A के लिए लंब कितना बन गया? 7, और जो बच गया वो कहलाता है हमारा आधार। यानी कि पहले यदि ये तीनों पता नहीं है तो हम इनको दोनों को कुछ भी मान सकते हैं, लंब आधार कोई सा भी मान सकते हैं। लेकिन यदि हम किसी कोण का बात कर रहे हैं तो उस समय ये लंब और आधार इस कोण के हिसाब से, कैसे? कोण के सामने वाली भुजा। तो यहां पर हमें C का भी जिक्र करना है, तो C के लिए हम यहां पर जिक्र करेंगे
तो हम यहां लिखेंगे कोण सी के लिए। किसके लिए? कोण सी के लिए। कैसे? कर्ण बताओ, लंब बताओ और आधार बताओ। देखो कर्ण तो हमेशा 90 के सामने फिक्स है। अब सी की यदि हम बात करें तो सी के लिए लंब सी के हिसाब से चलेगा। कैसे? सी कहां है हमारा? ये रहा। तो सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। इस सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। यानी कि जिस कोण की बात करेंगे उसी के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। तो सी के लिए लंब का मान कितना हुआ? 24। लेकिन अब आधार का मान कितना हो गया? 7। यानी कि ए की जिक्र किया तो ए के लिए तीनों लिख लिए, और सी के लिए जिक्र किया तो हमने सी के लिए भी तीनों लिख लिए। अब देखिए, अब कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसके लिए हमने कल बताया कि लाल बटे का इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इसमें सबसे पहले कौन होता है? पहला अनुपात किस किस का होता है? सबसे पहले नंबर पर आता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट नीचे से देखने पर, फिर यहां आता है सेक और यहां आता है कॉसेक। तो देखो हमसे उसने पूछा है साइन ए। क्या पूछा है? साइन ए। तो साइन में कौन आता है? देखो साइन में पहले चीज कौन है? लंब और कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दे रखा है? ए के लिए देखो किसकी बात कर रहे हैं? ए की। तो ए में ही चेक करेंगे, सी में नहीं, ए में चेक करेंगे। और ए में एल यानी लंब, लंब का मान कितना है? 7। और कर्ण का मान कितना है? 25। तो इसका साइन ए का आंसर आ गया 7/25। और यदि हम कॉस ए की बात करें, कॉस ए, तो कॉस चेक करो उसमें कहां है? ये रहा कॉस। कॉस में कौन कौन लिखा जाता है? आधार और बटे में कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तो ए का जब हम बात करेंगे तो ए के लिए आधार, ये वाला ए आधार है और ये कौन है। तो ए के लिए आधार कितना है इसमें? 24। और कर्ण का मान कितना हो गया? 25। ठीक है। अब ये दो चीजें हमारे ए के लिए आई। उसने ए के बारे में पूछा तो ए के लिए आई। अब हम निकालेंगे तीसरी चीज है हमारी साइन सी। तो साइन तो वो कहता है कि लंब बटे कर्ण लेकर लिखो, लेकिन सी कहेगा लंब कौन सा है। इसमें लंब दे रखा है उसने 7, लेकिन ये किसकी बात है? ए की। और यहां किसकी बात कर रहे हैं? सी की। तो सी की बात कर रहा है तो सी में देखेंगे, सी वाले के लिए। तो लंब कितना है? 24। और कर्ण का मान कितना है? 25। और यदि हम कॉस की बात करेंगे, कॉस सी की, तो आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। तो सी के लिए आधार देखेंगे, सी के लिए यही लिख रहा, तो इसमें हो गया आधार 7/25। कितना होगा? 7/25। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें साइन ए कॉस, साइन सी कॉस सी, वो चारों के चारों चीजें हमने प्राप्त कर ली। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? चित्र को बनाना। चित्र को बनाने के बाद तीन चीजें यदि हमें पता है तो ठीक है, और यदि कोई दो चीज पता है तो तीसरी ज्ञात करो। और ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस सूत्र से प्रयोग करो। उसके बाद हमें दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा, न्यून कोण है दोनों इसलिए। और हम हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बटे कप्पा के सूत्र से लिखते हैं। ठीक है, तो यह हमारा पहला सवाल पूरा होता है। हाँ जी, तो देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। उसने एक चित्र दे रखा है, ये वाला, उसमें ये चित्र बना रखा है दूसरे वाले में, और उसने क्या कहा है कि क्यू पर तो है समकोण, और ये जो पी आर है ये है 13 की, और ये पी क्यू कितने की है? 12 की। तो जब तक हमसे इसने इस सवाल में ना तो किसी कोण का जिक्र किया और ना कुछ कह रहा है, तो हम इसमें 90 के सामने वाली भुजा को क्या मान सकते हैं? कर्ण। और मानना क्यों है? ये तो होते ही है, लेकिन इसमें आधार और लंब फिक्स नहीं है, और कोण का जिक्र कर भी नहीं रहे हम इसमें। तो जिक्र कर ही नहीं रहे हैं तो इसको मान लेते हैं प्रेजेंट टाइम लंब, और इसको मान लेते हैं हम आधार। तो जरा देखें कि इस तीनों में से, इन तीनों में से दो का पता है, तीसरे का पता नहीं। तो सबसे पहला काम है कि इन तीनों को पता करना है। सवाल बाद में करेंगे, लेकिन पहले इन तीनों का पता करेंगे। और इन तीनों का पता, इन तीनों में से किसी एक का पता कैसे करेंगे? पाइथागोरस सूत्र से। तो हमसे इस सवाल का आंसर पूछा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए।
अब देखिए कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस सूत्र क्या होता है ये हम बता दिए, कैसे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण कितना दे रखा है 13, तो 13 का वर्ग, लंब 12, 12 दे दिया, आधार हमको बिल्कुल नहीं दिया तो हम लिखेंगे यहाँ पर आधार का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144 प्लस आधार का वर्ग। अब 144 का पक्षांतरण करते हैं तो 169 माइनस 144 बराबर बच जाएगा हमारा आधार का वर्ग, और दोनों को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 25 आधार का वर्ग, और वर्ग का जब हम पक्षांतरण करेंगे तो इधर क्या लग गया बराबर क्या आ गया आधार, तो आधार का मान ये क्या हो गया 5, यानी कि आधार का मान आ गया हमारा 5। अब देखिए तीनों चीज पता होने के बाद, तीनों चीज पता चल गई, अब तीनों चीज पता चल गई तो हम इसमें से कह सकते हैं यह आधार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये लंब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कौन सा होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमने पता क्यों लिखा, पहले क्यों लिखा क्योंकि हमें तीनों पता कर, अब हमें कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए अब हम लिखते हैं सवाल, और सवाल क्या है हमारा tan p माइनस कॉट r। देखो इसमें p के लिए भी बोला है और इसमें r के लिए भी बोला है, तो p के लिए भी लंब कर्ण आधार चाहिए और r के लिए भी लंब कर्ण आधार चाहिए, तो हम यहां साइड में लिख लेते हैं इस चीज को, यहां कोण p के लिए, और यहां लिख लेते हैं कोण r के लिए, ठीक है। तो देखिए p के लिए देखेंगे तो कोण p के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ण, इसके बाद लंब और इसके लिए आधार, ठीक है। तो कर्ण तो फिक्स है 13, अब p के लिए लिख रहे हैं तो p के सामने देखो कौन है, तो p के सामने कौन है 5, सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, और कौन सी बच गई अब हमारे पास 12, इसीलिए r के लिए कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा फिक्स है 13, लंब और आधार। अब देखिए r के लिए लिख रहे हैं तो r के सामने देखो लंब को, r के सामने कौन है 12, तो ये कहलाएगा हमारा लंब, और ये क्या बच गया हमारा आधार। तो देखो tan क्या कहता है, ये रहा लाल बटे कक्का, लंब ऊपर होना चाहिए आधार नीचे होना चाहिए, और p वाले में देखना है लंब ऊपर आधार नीचे, तो p वाले में देखेंगे लंब ऊपर आधार नीचे, तो आंसर आया इसका 5/12। देखो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, और p के लिए देखा है लंब बटे आधार, बराबर है। अब माइनस, ये किसका चिन्ह है माइनस, कॉट क्या कहता है, कॉट नीचे से देखना पड़ता है, आधार पहले लंब बाद में, ठीक है। तो आधार पहले लंब बाद में, और r वाले में देखना है तो r वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो r के लिए आधार पहले लंब बाद में, तो आधार कितना है इसमें 5, और बटे कौन हो गया 12, ठीक है। चलो इसको मैं इस तरीके से ना लिखकर दूसरे तरीके से लिख देता हूं कि ये होता है लंब बटे आधार, लेकिन ये होता है आधार बटे लंब, तो p में देखना ये और r में देखना ये, तो p में l कितना लंब 5/12 माइनस r में देखना आधार कितना 5 और बटे 12, अब 5/12 में से 5/12 घटेगा तो कितना आएगा, यानी सेम संख्या में से सेम संख्या, 4 में से 4 गया तो क्या बच गया, 5 में से 5 गया तो क्या बच गया, तो 5/12 में से 5/12 गया तो क्या बचा 0, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 0। आगे समझ लो, तो इस तरीके से सबसे पहले पाइथागोरस की सहायता से तीनों चीजें ज्ञात करेंगे, तीनों चीज ज्ञात करने के बाद उसने जिस के बारे में, जिस कौन के बारे में पूछा उसको सेपरेट लिखेंगे, दोनों के लिए अलग अलग, और फिर उसमें उसका मान रखकर उसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखिए ये है हमारा तीसरा सवाल, देखो यदि साइन ए
साइन ए। अब की बात, उसने त्रिकोणमितीय अनुपात खुद दिया है, उसने त्रिभुज नहीं दिया, उसने किसी कोण का जिक्र नहीं किया, तो उसने केवल क्या दिया है, सबसे पहले साइन ए 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। कैसे? अब देखो, सबसे पहले उसने दिया साइन ए, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज पता होना चाहिए, तो त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब त्रिभुज में नाम डाल देते हैं, ये समकोण हो गया ए। ये ए जो दिया है ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, बाकी कोई भी सभी हो सकता है। तो ए दिया है, तो ए मैं यहां लिख लेता हूं, बी यहां लिख लेता हूं, सी यहां लिख लेता हूं। तो देखिए साइन, साइन कौन कहता है, साइन में क्या क्या चीज पता रहती है हमको, लंब और कर्ण। तो ये जो साइन है, साइन ए बराबर 3/4, यानी कि ये हमें पता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान और कर्ण का मान हमें पता है। तो देखिए लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 4, ठीक है। तो देखिए साइन ए, तो ए के बारे में बात करेंगे, तो ए के सामने वाली भुजा कहलाएगी हमारी लंब, और 90 के सामने वाली कहलाएगी हमारी कर्ण, और बच गई हमारी कौन सी, आधार, ठीक है। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है हमारा 4। अब आधार हमें पता नहीं है, अब आधार पता नहीं है तो कौन सी चीज निकालेंगे, एक ही चीज है, पाइथागोरस, निकालो पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस का प्रयोग कर दें, देखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस सूत्र, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज गायब होगी तो हमारा सूत्र यही काम आएगा बस। तो कर्ण का मान कितना है 4, 4 का वर्ग, लंब का मान कितना है 3, 3 का वर्ग, आधार हमें पता नहीं, 4 का वर्ग 16, ये 9 प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग निकालो, 16 माइनस 9, इधर बच गया आधार का वर्ग, आधार का वर्ग यानी कि 7 रहा, और वर्ग का पक्षांतरण वर्गमूल, और 7 का वर्गमूल आता नहीं, पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको हम √7 ही छोड़ देंगे। तो यहां पर हमारा कौन हो गया, ये √7 हो गया। अब हमसे जिक्र किया उसने कोण ए का, तो ए के लिए लिखेंगे हम यहां पर कोण ए के लिए, देखिए ए के लिए सबसे पहले क्या, केवल ए के लिए बात कर रहा है, इसमें सी के लिए नहीं कर रहा, तो हम सी का नहीं लिखेंगे, कर्ण, लंब और आधार। बताओ, कर्ण तो हमारा फिक्स है 90 के सामने 4, लंब कितना है ए के सामने, ए का बात है, ए के सामने 3, और आधार जो बच गए √7। तो ये तीनों चीज पता चल गई। अब हमसे पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस निकालना है और ए के लिए निकालना है, तो कॉस क्या कहेगा, आधार ऊपर कर्ण नीचे, तो आधार कितना है हमारा, इसमें देखो कितना है √7 ऊपर, और कर्ण नीचे, कर्ण कितना 4, और दूसरी चीज हमारा टेन है, यानी कि टेन क्या कहेगा, लंब ऊपर आधार नीचे, तो लंब कितना है इसमें 3, और बटे में कौन आ जाएगा √7। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने सबसे पहले पाइथागोरस का प्रयोग करके तीनों चीज पता करेंगे, ए का जिक्र कर रहा है तो ए के लिए लिखेंगे, यदि वो सी के लिए भी जिक्र करता है तो हम सी का भी लिखते हैं, ठीक है। जिसका भी बात करें उसका प्रयोग करेंगे, और उसका प्रयोग करने के बाद लाल बटे कक्का से उनके अनुपातों का अनुपात लिख देंगे, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल हमारा